मेरा नाम है कुसुम उटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम उटवाल। इस मेरे चैनल में मैं आपको श्री छत्रपति महाराज की वीरता की कहानी सुनाती हूँ। तो इस कहानी में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि शिवाजी महाराज के एक बड़े हौसले की कहानी। उनका शरीर, उनका कद, वो जिससे सामना करने जा रहे थे अफजल खान के जितना उनका बड़ा शरीर नहीं था, पर शिवाजी महाराज का हौसला अफजल खान के शरीर से और उसकी ताकत से बड़ा था। उन्होंने उसी हौसले के साथ अफजल खान जितने बड़े सरदार का कैसा सामना किया, मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। इसमें आज हम आप अफजल खान के और शिवाजी महाराज की एक मुलाकात में घटित हुए घटना के बारे में मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ। तो चलो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा चैनल और मेरी स्टोरी पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बीजापुर के दरबार में शिवाजी महाराज की वीरता की और पराक्रम की कहानी शुरू थी। हर एक की ज़ुबान पे शिवाजी महाराज के पराक्रमों की कहानी थी। हर एक शिवाजी महाराज के पराक्रमों की ही चर्चा कर रहा था। अब बीजापुर के दरबार में एक बड़ा सवाल खड़ा था, वो शिवाजी के नाम का। शिवाजी महाराज का कौन सामना करेगा और कैसे सामना करेगा, और शिवाजी महाराज को जड़ से कौन ख़त्म कर देगा, क्योंकि शिवाजी महाराज एक शक्तिशाली, दिन पे दिन शक्तिशाली राजा बनते जा रहे थे। उनके पराक्रम की कहानी इतनी फैल चुकी थी कि कोई उनका सामना करने के लिए तैयार नहीं था। बीजापुर के दरबार में शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी का पराक्रम, उनकी कहानी सब सुनकर दंग रह गए थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे। बीजापुर के दरबार में ये सवाल था कि शिवाजी महाराज का सामना कौन करेगा, पर उस दरबार में एक बड़े से बड़े शूरवीर हाजिर थे। हर एक बड़े से बड़ा शूरवीर जातिवंत व्यक्ति हाजिर था। उनके सबके सामने एक सवाल पूछा गया कि शिवाजी महाराज को जड़ से कौन ख़त्म करेगा, उसका सामना कौन करेगा। पर उसका सामना करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था, ना कोई ये बोलने के लिए तैयार था कि मैं उसको जड़ से ख़त्म कर दूंगा या मैं उसका सामना करूंगा। सब एक दूसरे के चेहरे के तरफ देख रहे थे। इतने में ही एक आवाज़ आई। एक बड़ा भक्कम शरीर वाला आदमी सामने आया और झुककर सलाम करने लगा। उसका नाम था अफजल खान। उसने आते ही पानदान में से एक पान उठाया और वो बोला, कौन शिवाजी, कैसा शिवाजी, कहाँ का शिवाजी। उसने बीड़ा उठाकर वो बोला, मैं शिवाजी को जड़ से ख़त्म कर दूंगा। मैं उसको पकड़ के दरबार में हाजिर कर दूंगा। अगर वो ऐसे हाजिर नहीं होगा तो मैं उसका कटा हुआ सिर दरबार में हाजिर कर दूंगा। सब खुश हो गए, सबको अच्छा लगा। अब सब ये सोचने लगे कि अब शिवाजी को कोई नहीं देख पाएगा, वो अभी सिर्फ दरबार में संखड़ी से बंधा हुआ खड़ा होगा या उसका कटा हुआ सिर दरबार में लटक रहा होगा। सब लोग अब यही सोचने लगे। अफजल खान बीजापुर का एक भक्कम ताकतवर सरदार था। उसकी ताकत के चर्चे पूरे बीजापुर में थे। वो 12 साल से वाई का सरदार था, इसलिए वो महाराष्ट्र के हर कोने कोने से वाकिफ था। महाराष्ट्र के हर प्रदेश की उसे जानकारी थी। वो बड़ी शान से, बड़े ठाठ से रहता था। अफजल खान अपना काम किसी भी तरीके से करना जानता था, चाहे वो काम करने का रास्ता सही हो या गलत। वो सिर्फ अपना काम पूरा करने में यकीन रखता था। ऐसा ही वो शिवाजी महाराज का खात्मा करने के लिए आगे आया और वो बड़ी शान के साथ बीजापुर के दरबार में से बाहर निकला। उसमें इतनी ताकत थी कि वो पोलादी हथियारों को भी हाथ से तोड़ देता था।
अब उसने दरबार में ये कहा था कि शिवाजी जिंदा हो या मुर्दा, किसी भी हालत में मैं उसे दरबार में लाकर खड़ा कर दूंगा, ले आऊँगा, ऐसा उसने दावा किया था। अब हर व्यक्ति भी यही सोच रहा था, हर एक को वही लग रहा था कि अब शिवाजी जिंदा नहीं बचेगा। अफजल खान अपने साथ एक बड़ी फौज लेकर निकला और लड़ाई का सामान लेके निकला। इस शिवाजी को अब शिवाजी के सामने और शिवाजी के स्वराज्य के सामने एक बड़ा संकट आया था। उस संकट का नाम था अफजल खान। ये शिवाजी महाराज ने जान लिया था कि अफजल खान नाम का एक बड़ा संकट शिवाजी पर और स्वराज्य पर अब आया है। फिर भी शिवाजी महाराज डरे नहीं। उन्होंने अपने विवेक से, अपनी समझदारी से काम लिया। खान कपटी है, ये शिवाजी महाराज को पता था। शिवाजी महाराज को पता था खान कपटी है और उसकी फौज भी बड़ी है। तो शिवाजी महाराज अब सोचने लगे, अगर खुले मैदान में मैं खान का सामना करने जाऊंगा तो मेरी सेना उसके सामने नहीं टिक पाएगी, क्योंकि शिवाजी महाराज की सेना बहुत छोटी थी और शिवाजी महाराज का राज्य भी छोटा था। इसलिए शिवाजी महाराज उन्होंने सोचा कि अगर मैं खुले मैदान में उसका सामना करूंगा तो मेरी सेना नहीं टिक पाएगी, इसलिए मुझे शक्ति से नहीं युक्ति से काम करना पड़ेगा। इस बात के लिए शिवाजी महाराज माता जीजा माता के पास गए। जीजा माता से वो सलाह मशवरा करने के लिए जीजा माता के पास शिवाजी महाराज ने युक्ति से सामना करने का निश्चय कर लिया था। अब वो जीजा माता के पास सलाह मशवरा करने के लिए गए और उनका आशीर्वाद लेकर राजगढ़ पर से शिवाजी महाराज निकले। अब उन्होंने प्रतापगढ़ के तरफ कूच की। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ जाने की खबर अफजल खान को पता चल गई। ये बात पता चलते ही खान चिढ़ गया। उसे पता था कि प्रतापगढ़ की चढ़ाई करना आसान नहीं है। इसकी वजह किला पहाड़ से घिरा हुआ था। वहाँ घना जंगल था। रास्ते भी ऊंचे ऊंचे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इतने ऊंचे पहाड़ पर सेना ले जाना, तोप चढ़ाना आसान नहीं है। वो रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये अफजल खान को पता था। जंगल में जंगली जानवर, बड़े ही खतरनाक जानवर जंगल में है। शिवाजी प्रतापगढ़ से उतरकर नीचे आए, इसलिए अफजल खान ने एक नया खेल खेला। वो अब देवताओं के मंदिर उद्ध्वस्त करने लगा, तोड़फोड़ करने लगा, गरीब जनताओं पर अन्याय करने लगा, मारपीट करने लगा, उन्हें सताने लगा, उत्पात मचाने लगा, अत्याचार करने लगा। उसे लगा कि यह सुनकर शिवाजी प्रतापगढ़ पर से नीचे आ जाएगा, पर शिवाजी को प्रतापगढ़ पर से नीचे लाने के लिए ये अफजल खान एक खेल खेल रहा है, ये शिवाजी महाराज ने समझ लिया था। इसलिए शिवाजी महाराज ये सब जानकर भी नीचे नहीं आए। उसे पता था ये खेल सब कुछ मुझे प्रतापगढ़ पर से नीचे उतारने के लिए चल रहा है। ये जानकर शिवाजी महाराज नीचे नहीं आए। ये मुझे फंसाने की एक अफजल खान की तरकीब है, ये शिवाजी महाराज जानते थे। इसलिए शिवाजी महाराज नहीं आए। फिर अफजल खान ने शिवाजी को एक पत्र भेजा। उसमें लिखा, शिवाजी आप मेरे बेटे जैसे हो, मुझे मिलने के लिए आप आओ, हमारे किले आप वापस कर दो। मैं आपको आदिल शाह से सरदार बनाने के लिए कहूँगा। ऐसा प्यार का एक झूठा नाटक अफजल खान ने किया। एक कपट भरा खेल उसने फिर से रचा। शिवाजी ने ये पहचान लिया था, ये सब कुछ एक नाटक है। वो बड़ी ही सावधानी से व्यवहार कर रहे थे। अब शिवाजी ने
खान को प्रतापगढ़ के नीचे खींच लाने का निर्धार कर लिया था। शिवाजी ने अफजल खान को एक संदेश भेजा। उस संदेश में लिखा, खान साहेब, मैंने आपके किले पर कब्जा किया है। मैं आपका अपराधी हूँ, मुझे माफ़ कर दो और आप ही मुझे प्रतापगढ़ के नीचे मिलने आ जाओ। मुझे आपके उधर आने से डर लगता है। ऐसा शिवाजी ने संदेश भेजा। ये संदेश सुनकर अफजल खान खुश हो गया। अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराता हुआ खान बोला, मेरे सामने शिवाजी की क्या बिसात है? वो क्या मेरे से युद्ध करेगा? शिवाजी की क्या औकात है मेरे सामने खड़े रहने की? वो डरपोक शिवाजी मेरे से क्या युद्ध करेगा? ऐसा शिवाजी महाराज के बारे में अफजल खान बोला। अब मैं ही जाऊंगा उससे मिलने और उसे काट दूंगा, खाक कर दूंगा, भस्म कर दूंगा। ऐसा वो शिवाजी महाराज के बारे में बोलने लगा। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ के नीचे मिलने के लिए तैयार हो गए। मिलने की तैयारी शिवाजी महाराज का और अफजल खान का मिलने का दिन तय हुआ और मिलने की सब तैयारी हुई। प्रतापगढ़ के नीचे माची पर ही मिलने की जगह निश्चित हो गई। मिलने का निश्चित वक्त निश्चित किया। दोनों ने अपने अपने साथ एक एक सेवक लाए और अपने साथ 10 अंगरक्षक लाए। ऐसा निश्चित किया। महाराज ने खान की स्वागत की अच्छी तैयारी की। शिवाजी बड़े ही होशियारी से आचरण कर रहे थे। उन्होंने अपने सेनाओं को अलग अलग टुकड़ी कर जंगल में अलग अलग जगह रुकने का आदेश दिया। जंगल में छुपकर वो रह रहे थे। उन्हें क्या करना है इसकी सूचना भी दे दी गई थी। कड़क इंतजामात कर दिए गए थे। खान कपटी है, खान से मिलने के लिए ना जाए, ऐसी सलाह कुछ सलाहकारों ने भी शिवाजी को दी थी। शिवाजी ने फिर भी खान से मिलने का निश्चय किया था। मिलने की तैयारी। मिलने का दिन आया। सवेरे शिवाजी महाराज ने माँ भवानी का फोटो दिया। अफजल खान से मिलने की तैयारी हो गई। मिलने का दिन तय हो गया और सवेरे शिवाजी माँ भवानी का दर्शन लेकर निकले। पोशाक पहनने की शुरुआत की। पैर में सुरवार चढ़ाई और शरीर में चिलखत पहनना, उस पर कुर्ता या अंगरखा पहना, सर पर जीरे टोप, उस पर बंदिल बांधा, दाहिने हाथ में उंगलियों में वाघ नाखूने चढ़ाए, हाथों की आस्तीन में बिछवा छुपाया, उसी साथ पट्टा लिया। खान से मिलने की तैयारी शिवाजी महाराज ने इस तरीके से की। तैयार हुए। बाहर सरदार खड़े थे। शिवाजी महाराज उनसे बोले, वीर दोस्तों, अपने अपने काम सही तरीके से करो। माँ भवानी सफलता देगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो धीर मत छोड़ना। मुझे अगर कुछ हो जाए तो गद्दी पर संभाजी राजा को बिठाना, माँ साहेब की आज्ञा का पालन करना, स्वराज्य को बढ़ाओ, जनताओं को सुखी करो। मैं जाता हूँ। शिवाजी महाराज निकले। साथ में वकील पंतानी, गोपीनाथ और जीवाजी महाला, संभाजी कावजी, ऐसाजी कृष्णाजी गायकवाड़, सिद्दी इब्राहिम इत्यादि 10 अंगरक्षक के साथ में खान शिवाजी निकले। शिवाजी महाराज के आने से पहले ही खान शामियाना में आकर बैठा था और उसके बाजू में बड़ा सैयद खड़ा था। बड़ा सैयद नाम का एक हथियारबंद सिपाही। उसका सिपाही था जो पट्टा चलाने में बड़ा ही उस्ताद था। शिवाजी शामियाना के दरवाजे के बाहर ही आकर रुक गए। वो अंदर नहीं आ रहे थे। तब अफजल खान ने वकील से पूछा कि शिवाजी अंदर क्यों नहीं आ रहा है।
तब वकील ने कहा कि वो बड़े बड़े सैयद से डरता है, वो डरते हैं। उन्होंने कहा कि बड़े सैयद को थोड़ा दूर रखो तभी वो अंदर आएंगे। बड़े सैयद को बाहर भेजा और शिवाजी महाराज अंदर आए। तब अफजल खान उठकर खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। उसने शिवाजी महाराज को बोला, आओ महाराज, हमसे मिलो। तब सतर्क होकर शिवाजी महाराज आगे बढ़े। आगे बढ़कर शिवाजी को खान ने गले लगाया। लंबे चौड़े खान के सामने शिवाजी का सर खान के छाती तक ही लग रहा था। इस लंबे चौड़े खान के सामने शिवाजी महाराज बहुत ही छोटे से दिख रहे थे। फिर खान ने अपने दाहिने बगल में शिवाजी महाराज का सर दबा लिया और कटारी से शिवाजी महाराज पर वार किया तो तुरंत उनका कुर्ता फट गया। फट गया। उसके नीचे चिलखत था, इसलिए इस वजह से शिवाजी महाराज को कुछ नहीं हुआ। खान की चतुराई शिवाजी महाराज के समझ में आ गई। तुरंत शिवाजी महाराज ने वाघनख से खान के पेट पर वार किया। दाहिने हाथ के आस्तीन में छुपा हुआ बिछवा उस हाथ से काढ़कर पेट में खान के पेट में घुसा दिया। खान की अतड़ी बाहर आ गई और वो धाराशायी होकर जमीन पर गिर गया। पूरे मचान पर भागदौड़ मच गई। सब लोग इधर उधर भागने लगे, चिल्लाने लगे। ये सब सुनकर जानकर बड़ा सैयद अंदर आया। बड़े सैयद ने पट्टे का वार किया शिवाजी पर शिवाजी के सामने जीवा खड़ा हो गया और शिवाजी के ऊपर का वार जीवा ने अपने ऊपर ले लिया। तो एक ही पट्टे में जीवा धाराशायी हो गया, जीवा जगह पे खत्म हो गया। इसलिए ये कहावत आई कि था जीवा इसलिए बच गया शिवा। इसके आगे ये कहावत शुरू हुई। शिवाजी महाराज फिर से प्रतापगढ़ पर पहुंच गए। शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ पर पहुंच गए। फिर उन्होंने तोप की आवाज़ की। तोप की आवाज़ सुनते ही शिवाजी महाराज के सैन्य सतर्क हो गए और शिवाजी महाराज की फौज ने खान की फौज पर हमला कर दिया। खान की फौज सतर्क ना होने के वजह से उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कहाँ भागे, कैसे शिवाजी की फौज का सामना करे। कैसा वैसा करके खान का बेटा अब अफजल खान का बेटा जैसे तैसे भाग निकला, विजापुर जाकर पहुंचा। घटित हुई सभी घटना उसने विजापुर के दरबार में सुनाई। सब हकीकत सुनकर सबके होश उड़ गए। यकीन नहीं कर पा रहे थे अफजल खान जैसा ताकतवर व्यक्ति को शिवाजी ने धाराशाही कर दिया। एक बड़ी फौज लेकर गया हुआ खान इतनी बड़ी फौज को शिवाजी के छोटी सी फौज ने हरा दिया। विजापुर की इतनी ताकतवर फौज को शिवाजी महाराज की फौज ने भगा दिया। शिवाजी का नाम अब हर तरफ शिवाजी की वीरता की कहानी सुनाई दे रही थी। महाराष्ट्र के सह्याद्री के कोने कोने में शिवाजी के नाम का जय जयकार हो रहा था, शिवाजी का नाम गूंज रहा था। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।